वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आप सभी को यहाँ पे 2 रोल वाला बास्केट दिखाऊंगी। ये बास्केट जो है बिगिनर्स के लिए है, जो बैग कभी नहीं बनाया है और जो बनाना चाहते हैं तो इस बैग से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस तरीके के सिंपल बास्केट से ही हमेशा शुरुआत करें जब भी बैग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये बास्केट जो है 2 रोल में बनाया है। एकदम ये जो है बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और बिना स्किप करिए ज़रूर देखिएगा। यहाँ देखिएगा, मैंने 2 रोल का इस बैग पे इस्तेमाल किया है और एकदम सिंपल कलर में है। तो सबसे पहले आप लोग इसका साइज़ कंफ्यूज ना हो, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस बैग का साइज़ देख लीजिएगा। तो साइज़ हमारा है यहाँ पे 10 इंचेस का साइज़ है और इसका ब्रेथ भी देख लीजिएगा। ब्रेथ मैंने इसका बड़ा रखा है तो 5.5 का ब्रेथ है और यहाँ पे देखिएगा 8 इंचेस का हाइट है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बास्केट है। तो यहाँ पे मैंने इस बैग पे सिर्फ 2 रोल का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखा हुआ है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और मेरे इस वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करिए देखिएगा अगर आप लोग सीखना चाहते हो और इस तरीके का बैग बनाना चाहते हो। तो मेरे इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 रोल ले लिया है। तो यहाँ हमने देखिएगा इस तरीके से ये जो पिस्ता ग्रीन है, तो यहाँ हमने ग्रीन कलर में 2 रोल बास्केट ले लिया है। तो चाहिए एक स्केल और सीज़र मेज़रमेंट करने के लिए। तो चलिए मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो रोल है इसे खोल लिया है। खोलने के बाद में मेज़र करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमने 6 फीट करके ले लिया है। आप लोग 6.4 करके ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का इस बैग का हाइट जो है वो अच्छा हाइट मिल जाए। 6.4 करके ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वायर ले ले तो अच्छा रहेगा आप लोगों के जो भी बिगिनर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 फीट लिया है, आप लोग यहाँ पे 6.4 या 6.6 करके ले लीजिएगा। तो यहाँ हमने देखिएगा एक वायर काट के दूसरा वायर को भी उसी वायर के साथ मेज़र करके काट लिया है। अब ये तीसरा वायर को भी इस दोनों वायर के साथ में यहाँ पे साथ में पकड़ के यहाँ पे ऐसे खींच के ले जाके यहाँ पे मेज़र करके काट लेंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को सारे वायर्स को काट लेना है। तो यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पे 3 वायर काट लिया है, आप लोग भी सारे वायर को काट लेना। तो यहाँ हमने देखिएगा 6.4 करके हमने 20 वायर्स काट लिया है। 20 वायर काटा है, आप लोग भी ऐसे करके काट लेना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक वायर ले लेंगे। एक वायर लेने के बाद में इस वायर को यहाँ पर देखिएगा अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिएगा दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो इक्वल फोल्ड करके हम लोग यहाँ पे इसे साइड पे रख लेंगे। तो उसके बाद अभी हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। तो रनिंग वायर लेने के बाद में इस रनिंग वायर को मेज़र करेंगे। तो हमने स्केल ले लिया है, रनिंग वायर को मेज़र करेंगे 1 2 एंड यहाँ पे 2.6 करके हमने यहाँ पे रनिंग वायर को ले लिया है। उसके बाद 2.6 जो वायर है इस वायर के साथ में यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने जो 6.4 वाला वायर है उसे जो काट रखा था उसका लूप हमने बना रखा है, तो उसे भी ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा राइट साइड पे रनिंग वायर है। अब ये देखिएगा, हमने जो ऑलरेडी फोल्ड करके रखा था उस लूप को ले लिया है। अभी इस लूप के साथ में हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड पे मेरा था, यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट हैंड पे मेरा है रनिंग वायर और राइट हैंड पे है 6.4 वाला वायर है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक नॉट बनाएंगे। तो यहाँ में हमने एक बेसिक नोट बना लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा, बेस बनाते समय जितना भी नोट्स बनाएंगे उस नोट को अच्छे तरीके से टाइट करके बना लेना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों अपोजिट साइड वाले वायर है उन दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे मेज़र करेंगे। देखिएगा, ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, नीचे वाला वायर इसे हम लोग ऊपर की तरफ ढेल के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे।
तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे करने के बाद में अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो 6.4 जो वायर काट रखा था उसे ले लेंगे। उसे लेने के बाद में यहाँ पे दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे इक्वल फोल्ड करके यहाँ पे जो एक लूप मिल जाएगा, इस लूप को अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है इसके साथ में फिर से हम लोग एक बेसिक नॉट बना के अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, बेस बनाते समय जितने बार भी आप नॉट बनाए हुए अच्छे तरीके से टाइट करके बनाना। उसके बाद दोनों अपोजिट साइड वाले ऊपर नीचे वाले वायर को पकड़ के फिर चेक कर लेंगे। तो ये वाला वायर थोड़ा सा फिर लंबा है, इसे ऐसे ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच के हमने यहाँ में बराबर कर लिया है। अब फिर से हमने तीसरा वायर ले लिया है, इस वायर को भी इक्वल फोल्ड करेंगे दोनों कोना को पकड़ के। तो यहाँ हमने इक्वल फोल्ड कर लिया है और रनिंग वायर के साथ में यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे करके हमने 4 वायर लगा लिया है। ऐसे करके आप लोगों को जितने भी सारे वायर है, हमने जो 20 वायर्स काट रखा था सभी वायर को ऐसे लगा लेना है। देखिएगा, बेसिक नॉट बना के रनिंग वायर के साथ में अटैच कर लेना है। तो चलिए पूरा वायर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ देखिएगा, हमने पूरा 20 वायर्स को अटैच कर लिया है। सभी को अटैच करने के बाद में अब ये दोनों कोना वाला वायर है, इन दोनों कोना वाला वायर को पकड़ के यहाँ पे ऐसे करके खींच के बराबर करके मेज़र करके काट लेंगे। देखिएगा, यहाँ हमने काट लिया है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे रनिंग वायर ले लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से रनिंग वायर लेंगे और इस रनिंग वायर को, ये देखिएगा, ये लेफ़्ट साइड वाले जो वायर है हमने 2.6 जो हमने मेज़र करके यहाँ पे लगाया था, इस वायर के साथ में मेज़र करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, साथ में दोनों कोना को पकड़ के इस तरीके से यहाँ पे मेज़र कर लेंगे और यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। देखिएगा, ऐसे लूप बना के अभी ऊपर के जितने भी सारे वायर है सभी में हम लोग बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फर्स्ट बेसिक नॉट बनाएंगे इस तरीके से। बनाने के बाद में उसके बाद एक और बार हम लोग ये जो वायर है साइड वाला कोना वाला वायर, ये दोनों वायर को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग बेस बनाते समय में जो नोट बनाते हैं उसे थोड़ा टाइट करके हम लोगों को बना लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो वायर को है नोट को है अच्छी तरीके से टाइट करके हम लोग बनाएंगे। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू बनाते जाना है और हम लोगों को ये जो इसका सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा, बस कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सिंपल सा बेसिक नॉट बनाते जाना है। तो ऐसे ही करके हम लोग ये जो लास्ट वाला ये वायर है उस वायर तक बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, हमने दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये ऊपर वाला हमारा दूसरा रो है। इस रो को अभी ये जो देखिएगा, ये जो वायर है इस वायर के साथ में दूसरा वायर, फर्स्ट वाला जो हमने रो बनाया था उस रो के वायर के साथ में मेज़र करके दूसरा रो को वायर को भी काट लेंगे। काटने के बाद अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो फर्स्ट वाला लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन का जो वायर है इसे हम लोग इस तरीके से गांठ बांध के रख लेंगे। आप लोग भी ऐसे ही रख लेना। दूसरे साइड भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से
गांठ बन के रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमने ऐसे करके रख लिया है। रखने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग रनिंग वायर ले लेंगे। लेने के बाद में ये जो ऊपर वाला जो वायर है, इस वायर के साथ में मेज़र करके तीसरा वाला रो भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके। तो देखिएगा फर्स्ट वाला हमने नॉट बना लिया है। नॉट बनाने के बाद में अभी फिर से दोबारा सा एक बार ये दोनों वायर को चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर भी बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। कंटिन्यू यहाँ पे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। ऐसे ही करके हम लोगों का इस बैग का पूरा बेस कंप्लीट करना है। सिमिलर है, सेम ही जितने बार भी आप रो बनाएंगे ऐसे ही करके आप लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। तो ऐसे ही करके हम लोगों को ये थर्ड वाला रो को भी यहाँ तक बना लेना है। तो यहाँ बनाने के बाद में ये देखिएगा, ये हमारा मिडिल रो है। इसके ऊपर की तरफ से 5 रो और नीचे की तरफ से 5 रो बना के हम लोगों को इस बैग का बेस जो है कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने बेस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये है हमारा मिडिल वाला रो। यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा गांठ लगा के रखा हुआ है, ये जगह जो है हमारा मिडिल रो है। इसके ऊपर के साइड से हमने 5 रो बनाया है और नीचे के साइड से भी हमने 5 रो इस तरीके से बना लिया है। तो बनाने के बाद में ये देखिएगा मिडिल रो है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस बैग का हाइट बनाना है। तो इसका हाइट बनाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रनिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग फिर से इस तरीके से रनिंग वायर लेंगे। तो रनिंग वायर लेने के बाद में अब इस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा 5 से 6 इंच छोड़ के इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 से 6 इंच छोड़ लीजिएगा और एक लूप बना लेगा। तो लूप बनाने के बाद में अब ये हम लोग वायर को है यहाँ पे बेसिक नॉट बनाना शुरू करेंगे। अब लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप लोग को फर्स्ट वाला वायर से शुरू करना है या फिर सेकेंड से, कहीं से भी। देखिएगा हमने यहाँ पे 5-6 वायर छोड़ के यहाँ पे एक वायर से बनाना शुरू कर दिया है। देखिएगा यहाँ में हमने एक बेसिक नॉट तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी ऐसे एक बेसिक नॉट बना लीजिएगा। तो बनाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है जो हमने 5 से 6 इंच छोड़ के बनाया था, तो ये जो हमारा वायर है, इस वायर को अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नॉट पे डाल के इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा 5 नॉट पे डाल के फिनिशिंग कर लिया है। आप लोग भी ऐसे करके कर लेना। करने के बाद में अभी हमारा ये जो राइट साइड पे ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर से अभी हम लोग बाकी के सारे वायर में कंटिन्यू बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो देखिएगा ऐसे ही करके ये वाला वायर तक बना लेंगे, इस वाले वायर तक, क्योंकि आप लोगों को ये कोना वाला पार्ट दिखाना है। तो ये इस वायर तक बना के आप लोगों को इस कोना को दिखाएंगे। तो हमने देखिएगा इस जगह से लेके, यहाँ से लेके इस जगह तक बना लिया है ये लास्ट वाले वायर। तो ये जो हमारा कोना वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा, ये भी हम लोगों का यहाँ सिंपल सा बेसिक नॉट ही बनते जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हमने शुरुआत किया था बेसिक नॉट बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग बेसिक नॉट बनाते जाएंगे।
देखिएगा ये कोना हमारा बन गया है। अभी इस जगह पर भी देखिएगा ये जो है नॉट है इसे हम लोग खोल लेंगे। तो खोलने के बाद में कंटिन्यू अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक नॉट बनाएंगे। तो देखिएगा इधर भी हम लोग यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ भी हमने देखिएगा ये कोना वाला पार्ट ही है, यहाँ तक बना लिया है। बनाने के बाद में ये अब हमारा दूसरा कोना आ गया है। तो इस कोना में भी हम लोगों को जस्ट ऐसे ही बेसिक नॉट बनाते जाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा दूसरा कोना है। सबसे पहले हमने पहला कोना दिखाया था, अब ये दूसरा कोना। ऐसे करके हमारा बैग का 4 कोना रहता है। तो अभी ये दोनों साइड के, एक साइड का दो कोना का हमारा ये जो सिंपल सा बेसिक नॉट बना के बन गया है। दूसरे साइड भी ऐसे ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने दूसरे साइड वाला नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा एक साइड का दोनों कोना बन गया है। बनने के बाद में अब जो जितने भी सारे यहाँ पे देखिएगा वायर है, सभी में हम लोग ऐसे बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। और इस कोना में भी ऐसे सिंपल सा बेसिक नॉट बनाएंगे। बनाने के बाद में ये वाले वायर तक बना लेंगे। बनाने के बाद में देखिएगा इस वायर तक बनाएंगे और ये वाले नॉट को के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो देखिएगा हमने पूरा एक राउंड, ये देखिएगा एक रो जो है पूरा राउंड करके बना लिया है। बनाने के बाद में अभी ये वाले नॉट के साथ में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को ऐसे करके अंदर के साइड में लेके एक लूप बना लेंगे। ये देखिएगा ऐसे करके लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप बनाने के ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा बेसिक नॉट है, इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे और पीछे की तरफ से फिर ऊपर की ओर से एक लूप निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब ये देखिएगा रनिंग वायर वाला लूप को हमने उस लूप पे डाल लिया है। और उसके बाद ये वाले वायर को डाल के अभी बाकी के वायर को सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा वायर जो ज्वाइन हो गया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों का जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को जिस नोट पे हमने ज्वाइन किया था उसके सामने से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को ये सामने वाले वायर के साथ हम लोग बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। अब ये जो हमारा रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, इस बैग का हाइट का सेकेंड रो है। इस रो को यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था वैसे ही सेकेंड रो भी हम लोगों का बनेगा। बस सिंपल सा बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों का सेकेंड रो भी देखिएगा पूरा राउंड करके बेसिक नॉट बनाते जाएंगे। देखिएगा इस जगह तक हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा सेकेंड रो पे हमने पूरा राउंड करके बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ पे देखिएगा एक वायर हमारा रह गया है। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा एक वायर जो रह गया है, इस वायर को भी बना लेंगे। देखिएगा इस वायर को भी बना लेंगे। बनाने के बाद में अभी ये दूसरे वाले नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सेम तरीका है। यहाँ पे देखिएगा रनिंग वायर को हम लोग पीछे की तरफ से ले लिया है और एक लूप बना लिया है। और बेसिक ये जो सामने वाले नोट है, इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे खुल के ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे और उस लूप को ये रनिंग वायर वाले लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब ये जो वायर है, इसे हम लोग ये रनिंग वायर वाले लूप में डाल के उसके बाद बाकी यहाँ पे वायर को हम लोग यहाँ पे ऐसे अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे।
टाइट करने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को हम लोग यहाँ से सामने से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उस सामने वाले वायर से फिर बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा जहाँ पे हमने वायर को ज्वाइन किया था वहाँ पे नहीं बनाना है, उसके सामने वाले वायर से हम लोगों को फिर से बनाते जाना है। तो ऐसे ही करके हम लोगों का ये जो थर्ड वाला जो रो है, इसे भी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बेसिक नॉट बना के कंप्लीट करना है। और ऐसे ही करके जो इस बैग का जो पूरा हाइट है, पूरा हाइट को ऐसे इस तरीके से सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो को बनाया था वैसे ही करके इस बैग का पूरा हाइट को हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट और सेकंड रो को अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना और उसके बाकी के सारे जितने भी बैग का हाइट है सभी को यहाँ पर हम लोगों को ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। देखिएगा ये थर्ड वाला रो को भी इस तरीके से पूरा राउंड करके ये इस जगह तक बना के यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ देखिएगा इस बैग का पूरा हाइट बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे देखिएगा मैंने 18 लाइन बना के इस बैग का हाइट को कंप्लीट किया है। आप लोग 19 लाइन बना लीजिएगा। 19 लाइन में परफेक्ट साइज़ रहता है, तो मैंने यहाँ पे 18 लाइन बनाया है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग सेम है इस नोट पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले ये जो लूप है इसे अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे। लेने के बाद में अब ये जो नोट है इसे देखिएगा ऐसे करके नीचे की तरफ से वायर को फिर ऊपर की ऐसे करके ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे। इस लूप को यहाँ पर देखिएगा रनिंग वायर वाले लूप को यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ये जो वायर है इस रनिंग वायर वाले लूप पे डाल के यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे टाइट कर लेंगे और सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला के टाइट कर लेंगे। करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रनिंग वायर है, ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद में अब इस वायर को फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। सिंपल सा बस अभी हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रेट, यहाँ पे देखिएगा हमने पूरा स्ट्रेट करके यहाँ पे 5 से 6 नोट पे डालेंगे। तो देखिएगा हमने ये जो रनिंग वायर है उसे फिनिशिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिएगा इस बैग का हाइट को भी फिनिशिंग करेंगे। इस हाइट को फिनिशिंग करने के लिए ये देखिएगा ये जो हमारा फर्स्ट वाला रो है, ये देखिएगा ये फर्स्ट रो है, इसे हम लोग अंदर की तरफ में ऐसे करके दबा के फिनिशिंग करेंगे। तो दबा के फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये देखिएगा ऐसे करके दबा लेंगे। तो ये जो हमारा वायर है इसे हम लोग 2 नोट को छोड़ के यहाँ पे देखिएगा 1 2 नोट को छोड़ के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने जितने बार भी दिखाया है 1 नोट को छोड़ के फिनिशिंग करने के लिए तरीका दिखाया है। यहाँ पे हम लोग 2 नोट को छोड़ के फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोग 4 से 5 आप लोग 5 नोट पे डाल लीजिएगा। 5 नोट पे डाल के यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। अभी दूसरा वाला वायर को भी देख लीजिएगा, इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके 1 रो दबा के, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 नोट को छोड़ के 1 2 नोट को छोड़ के फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने 2 वायर फिनिशिंग कर लिया है। एक और वायर को फिनिशिंग करना दिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने 1 2 नोट को छोड़ के ये देखिएगा थर्ड वाला नोट है, इधर से हम लोग फिनिशिंग करना चालू करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, आप लोग 4 से 5 नोट पे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे।
तो ऐसे ही करके सारे वायर को हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। देखिएगा ये जो एक नॉट को अंदर दबा के हम लोगों को ऐसे फिनिशिंग करना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा पूरा फिनिशिंग कर लिया है। यहाँ देखिएगा कुछ इस तरीके से देखिएगा। फिनिशिंग करने के बाद में हमने एक्स्ट्रा वायर भी काट लिया है। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा ये हम पे देखिएगा एक हैंडल हमने लगा रखा है। अभी हम लोग को यहाँ पे दूसरा हैंडल को लगाना दिखाएंगे, किस तरीके से हम लोगों को हैंडल को लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सबसे पहले तो हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे हैंडल लगाने के लिए। आप लोग अपने हिसाब से जगह सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ देखिएगा हमने जगह सेलेक्ट कर लिया है। जहाँ हमने जगह सेलेक्ट किया है कुछ वायर से इस तरीके से बांध रखा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आप लोग भी काउंट कर देखिएगा। मैंने 5 वाला लाइन में यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 5 वाले लाइन में सेलेक्ट करके यहाँ पे वायर को बांध रखा है। तो यहाँ हमने देखिएगा, यहाँ पे हमने 4 वायर ले लिया है। यहाँ पे हमने 4 वायर का हैंडल लगाएंगे। तो यहाँ हमने 4 वायर ले लिया है और एक एक वायर का मेज़रमेंट आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने एक वायर का मेज़रमेंट कितना लिया है वो देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैंने एक वायर का मेज़रमेंट 5 फीट करके ले लिया है। आप लोग भी ऐसे करके ले लेना। अगर आप लोगों को इस हैंडल से थोड़ा लंबा लगाना हो तो 5.6 करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 फीट करके यहाँ पे वायर ले लिया है। लेने के बाद में चारों वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे एक के ऊपर एक करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में इन चारों वायर को मिलाने के बाद में अभी हम लोग जहाँ पर जगह सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इस जगह जहाँ सेलेक्ट किया हुआ है उस वायर को खोल लेंगे। खोलने के बाद में जहाँ मेरा सेलेक्ट किया हुआ जगह है वहाँ पर हम लोग एक साइड पे डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब इस सारे वायर को अच्छे तरीके से यहाँ पे पकड़ लेंगे। पकड़ के यहाँ पे देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से दोनों साइड के वायर को मिला लेंगे। तो हमने दोनों साइड के वायर को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अभी हम लोग इस हैंडल को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा सबसे फर्स्ट जो पहला वायर है, दोनों वायर को इस तरीके से क्रॉस करके ले लिया है। लेने के बाद में दूसरे साइड से फिर से वायर लेके उसके ऊपर रख लिया है। रखने के बाद में अब तीसरा वायर जो है हमारा 4th वायर है, वो उसे वायर को ये देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेंगे और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे करके ले लेंगे, ऊपर नीचे करके। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे राइट साइड से वायर लेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे कर लेंगे। और यहाँ से भी हमने ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके यहाँ पे ले लेना है। फिर यहाँ भी ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ले लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से भी हम लोग ये देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर करके लेंगे, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे ले लेंगे। तो सभी को लेने के बाद में अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग टाइट कर लेंगे। यहाँ पे वायर सभी को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोगों का जो सबको अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला ये जो वायर है, इस वायर को यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमने वायर इंसर्ट किया उसके ठीक सामने वाले छेद में डालेंगे और उसके बाद दूसरे ऑपोजिट साइड वाले छेद से निकाल लेंगे। देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखिएगा ऑपोजिट साइड से हमने निकाल लिया है। तो जब भी निकालेंगे आप लोग वायर को अच्छी तरीके मिला के निकाल लेना। निकालने के बाद में अब ये जो वायर है इसे हम लोग ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर करके ऐसे करके ऊपर नीचे करके यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद में फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो हमारा ये जो वायर है, इस वायर को लेफ़्ट साइड का फर्स्ट वायर को उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। और उसके बाद ऊपर वाले ये जो वायर है, सॉरी दूसरे साइड से उसी छेद से निकालेंगे जहाँ से हमने अभी वायर डाला था। तो हमने यहाँ से दूसरे साइड से ये वायर को निकाल लिया है। निकालने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाले वायर को नीचे,
नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे ऊपर नीचे करके फिर बना लेंगे। उसके बाद वायर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर से हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला वायर को ले लिया है और उसके बाद ये देखिएगा इसके ठीक ऊपर वाले छेद में, अभी जिस छेद से हमने निकाला था उसके ठीक ऊपर वाले छेद में डालना है, सेम छेद पे नहीं डालना है, बस हमें ऊपर ऊपर करके एक छेद ऊपर करके हम लोगों को डालते जाना है। तो उसके बाद लेफ़्ट साइड से हमने निकाल लिया है, यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करके वायर को बना लेंगे। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ़्ट साइड से है, लेफ़्ट साइड से फिर से हम लोग वायर ले लेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट वायर को ही हमेशा लेना है। ये देखिएगा हमने फिर से फर्स्ट वाला वायर ले लिया है। अभी हम लोग उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से जस्ट अभी हमने वायर निकाला था। देखिएगा इसे डाल लिया है। डालने के बाद में अब हम लोग दूसरे साइड के छेद है, इस छेद से फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर हम लोग यहाँ ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसा करके बनाएंगे। बना के यहाँ हमने देखिएगा उसके बाद साथ साथ में वायर को अच्छे तरीके से टाइट भी करते जाना है। जितने वायर है इस तरीके से खींच के टाइट भी करते जाना है। तो यहाँ फिर से हमने सबसे फर्स्ट वाला वायर ले लिया है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखिएगा ठीक उसके ऊपर वाले छेद, ये देखिएगा ये छेद पे डालेंगे। डालने के बाद भी इस वायर को भी दूसरे साइड से निकाल लेंगे। दूसरे साइड से निकाल के फिर यहाँ भी हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो बनाने के बाद में फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से भी हम लोग फर्स्ट वाला वायर को ले लेंगे। ये देखिएगा हमने फर्स्ट वाला वायर को ले लिया है। लेने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने अभी जहाँ से जस्ट वायर निकाला था उसी छेद पे डालेंगे और दूसरे साइड से जहाँ से हमने वायर डाला था उधर से निकाल लेंगे। निकाल के यहाँ पर ऐसा करके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो यहाँ ऐसे बनाने के बाद में ये देखिएगा ये जो छेद है यहाँ तक, इस ऊपर वाले छेद तक बना लेना है। तो यहाँ हमने देखिएगा ठीक ऊपर वाले छेद तक बना लिया है, पूरा इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद में अभी हम लोग का हैंडल का लेंथ बनाएंगे। तो हैंडल का लेंथ बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला वायर है, ये फर्स्ट वाला वायर को देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसे पीछे की तरफ से ऐसे ले जाएंगे और राइट साइड पे लेके आएंगे और इधर देखिएगा ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर ऐसा करके बनाएंगे। तो बनाने के बाद में फिर से अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से ये देखिएगा पीछे की तरफ से वायर को राइट साइड पे आगे लेके आएंगे। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, ऐसे ऊपर नीचे करके बनाएंगे। जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वायर को भी हम लोग टाइट करते जाएंगे। फिर से हमने राइट साइड से वायर को लेफ़्ट साइड पे लेके आया है, ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसा करके ऊपर नीचे करके यहाँ भी बना लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम लोग देखिएगा लेफ़्ट साइड से ये जो वायर है, फर्स्ट वायर, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वायर को ही पीछे की तरफ से लेके आएंगे और राइट साइड पे लेके आएंगे। उसके बाद वायर को ऊपर नीचे करके बनाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू बनाते जाएंगे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड से वायर को लेफ़्ट साइड से देखिएगा पीछे की तरफ से लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। फिर यहाँ हम लोग ऊपर नीचे करके बनाएंगे। तो यही पैटर्न जो हम लोग का कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वायर को ले लिया है, राइट साइड पे लेके आएंगे, ऊपर नीचे करके यहाँ भी बनाएंगे। देखिएगा ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बनाते जाएंगे। और जितना हम लोगों को इस हैंडल का लेंथ चाहिए उतना हम लोगों को बना लेना है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को हैंडल का लेंथ शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी रख सकते हैं, अगर आप लोगों को लंबा रखना हो तो लंबा भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने हैंडल के लिए 5 फीट काटा था। अगर आप लोगों को इससे लंबा हैंडल बनाना हो तो 6 फीट ले लीजिएगा, इससे कि आप लोगों का हैंडल लंबा बन सके। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंडल बनाया है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ हमने पूरा हैंडल का लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में अब फिर से हम लोग बैक के साथ में अटैच करेंगे। तो बैक के साथ में अटैच करने के लिए यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमने सेलेक्ट किया था उसके ठीक ऊपर वाले नोट जो है उसके यहाँ सबसे ऊपर वाला छेद है, इस तरह देखिएगा राइट साइड से हमने यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद में लेफ़्ट साइड से फिर से हम लोग अपोजिट साइड वाले छेद में
निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी लेफ़्ट साइड में यहाँ पर देखिएगा, ये जो हम लोग यहाँ पे देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। तो बनाने के बाद में फिर से हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर को ले लिया है। लेने के बाद में यहाँ पे देखिएगा ये जो छेद अभी जहाँ से हमने वायर निकाला था उसी छेद पे यहाँ पर देखिएगा डालेंगे। डालने के बाद में लेफ़्ट साइड में जहाँ से अभी हमने वायर डाला था उसी छेद से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में यहाँ ऊपर नीचे करके यहाँ पे बना लेंगे। फिर से हम लोग राइट साइड से वायर ले लेंगे। उसके बाद ये ऊपर नीचे वाले छेद जो है इस छेद पे डालेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड से यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर देखिएगा फिर से हम लोग यहाँ ऊपर नीचे करके बनाएंगे। ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके बना लेंगे। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वाले वायर को ले लेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट वाला वायर को ले लेंगे, उसी छेद पे डालेंगे जहाँ से अभी हमने वायर निकाला था। उसके बाद दूसरे साइड से उसी छेद से निकालेंगे जहाँ से अभी जस्ट हमने वायर डाला था। तो देखिएगा डालने के बाद में यहाँ भी हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा नीचे तक लेके बनाना है। तो देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को नीचे तक, जहाँ तक हमने जगह सेलेक्ट करके रखा है वहाँ तक बना लेना है। तो इसको इस जगह तक, ये वाला छेद है यहाँ तक बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं यहाँ। तो यहाँ देखिएगा हमने बना लिया है इस छेद तक, देखिएगा लास्ट वाला छेद तक। उसके बाद अभी ये वाला छेद में डाल के हम लोग ये वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये जो वायर है इसे हम लोग एक के ऊपर एक करके अच्छी तरीके से ऐसे करके मिला के रख लेंगे। मिला के रखने के बाद में ये जहाँ हमने वायर डाल रखा था, सेलेक्ट करके रखा था, उसके ये देखिएगा राइट साइड वाला छेद में हमने राइट साइड वाले वायर को डाल लिया है। उसके बाद लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड वाला छेद में डालना है। अब इसे भी हम लोग एक के ऊपर एक करके अच्छे तरीके से मिला लेंगे। जितने भी सारे वायर है सभी को एक के ऊपर एक करके अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में ये लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड वाले छेद में डाल के इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे और अंदर की तरफ से अच्छे तरीके से वायर को खींच के टाइट कर लेंगे। तो यहाँ से अंदर से हम लोग को एक एक वायर को अच्छे से टाइट कर लेना है। करने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग का ये जो वायर है इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को इसको फिनिशिंग करना है। ये देखिएगा ये हमारा राइट साइड वाला वायर है, इस राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे हम लोगों को फिनिशिंग करना है। तो ये हमने पहला वायर ले लिया है। इस वायर को यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, ये हमारा राइट साइड वाला है, तो लेफ़्ट साइड में हम लोग ऐसे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ हम लोगों का
फर्स्ट वाला वायर फिनिशिंग हो गया है। अभी ये दूसरा वायर है, सेकेंड वायर है। सेकेंड वायर को भी वही लाइन पे डालेंगे जहाँ से हमारा फर्स्ट वायर को हमने फिनिशिंग किया था। तो सेकेंड वायर को भी उसी लाइन पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा, इसे भी एक लाइन पे डाल के, इन चारों वायर को एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। और ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला है उसे भी एक लाइन में डाल के, तो यहाँ हमने देखिएगा फिनिशिंग कर लिया है। ये जो राइट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे, ये देखिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम लोगों को काट लेना है। आप लोग भी एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग कर सकते हो या फिर 2 लाइन बना लीजिएगा। तो यहाँ हमारा ये जो प्यारा सा बैग जो है बन के तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।